अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान साबिर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, दो चीज़ों में बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट पर आप सुबह से देख रहे हैं किस तरह से बेंच बनता है, टूटता है, इसकी बुनियादी वजह क्या बनी और केस में क्या अहम जो है वो दलाइल दिए गए वकला की जानिब से और आने वाले दिनों में इसका क्या फैसला हो सकता है, इस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि तहरीक लबैक पाकिस्तान, आप सब जानते हैं उनको लोग अक्सर सोशल मीडिया पर लोग उनको चाबी वाला कहते हैं कि आपको चाबी लगती है कहीं से, उसके बाद आप जो है स्टार्ट हो जाते हैं। चाबी कौन लगाता है ये आप सबको बखूबी मालूम है, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि वो सच्चे और पक्के आशिक रसूल हैं। वो आशिक रसूल हैं, ये चाबी वाले हैं। इस बात का उनको ये आने वाले दिनों में इस बात का फैसला हो जाएगा। ये उनका जो आने वाले दिनों में उनका जो रद्दअमल होगा, इससे इस चीज का पता चल जाएगा। लेकिन पहले बात करते हैं काजी फाइज ईसा साहब वाले केस की जो सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। उसके बाद ये बात करते हैं कि ये क्या हुआ ऐसा। हालिया दिनों में आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने धरना देने के लिए जा रहे लॉन्ग मार्च किया था, इस्लामाबाद की जानिब जा रहे थे, तो लेकिन वो वहां से वापस आ गए मुहद्दा करके। तो उस पर बात करते हैं कि अब क्या ऐसा हुआ है, माते की क्या खिलाफ वर्जी हुई है, वो भी आपको बताता हूँ मैं, और आप तहरीक लबैक क्या करेगी उस पर बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत थी। इसके मतलब फौजी अदालतों के मतलब क्या फ़ौजी अदालतें पाकिस्तान में बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, सिविलियंस के जो केसेज हैं क्या वो फौजी अदालतों में सुनने चाहिए। तो वकला की जानिब से लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज हसन साहब और मजीद कुछ वकला अदालत में पेश होते हैं। 9 रुकनी बेंच बनता है और ये फुल कोर्ट बेंच था। असल में तो सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस होते हैं और 15 रुकनी जो बेंच होता है उसी को फुल कोर्ट बेंच कहते हैं। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद ही 9 जजेस थे। 6 जजेस या तो मुल्क से बाहर थे या फिर छुट्टियों पे थे। इस वजह से जो अवेलेबल थे वो 9 जजेस थे और 9 के 9 को उस बेंच का हिस्सा बना दिया गया। मतलब कि इसको आप फुल कोर्ट बेंच कह सकते हैं। समाअत शुरू हुई तो काजी फाइज साहब ने कहा जी मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता जब तक वो जो केस था, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजिंग बिल है जो, उसका फैसला नहीं हो जाता। वो ये केस था जो पार्लियामेंट ने ये किया था ना, उसके इख्तियारात कम किए थे चीफ जस्टिस के, तो उसके मतलब ये केस था। तो उन्होंने बोला उसका फैसला जब तक नहीं होता तो मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। जैसे उमर अताब बंदयाल साहब ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ सीट पर बैठें, लेकिन वो सीट से उठकर खड़े हो गए। उसके बाद जो मुकामी साहब ने रिपोर्ट किया कि 10 से 15 मिनट तक जो है ये एतजाज एहसन साहब और लतीफ खोसा साहब उनको रिक्वेस्ट करते रहे कि आप ये 25 करोड़ अवाम का मुकदमा लेकर हम आपके पास आए हैं, अगर आपके कुछ अपने जाती इख्तलाफात हैं तो वो आप मिल बैठकर खत्म करें, लेकिन ये 25 करोड़ अवाम का मुकदमा आपके पास लेकर आए हैं, इसमें ये डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और फाइज ईसा साहब और उनके साथ एक और जज थे जस्टिस तारिक मसूद साहब, इन दोनों ने कमरा अदालत छोड़ दी, वहां से चले गए। और उसके बाद दूसरे जजेस भी उठकर वापस रूम में चले गए और उमर अताब बंदयाल साहब ने दूसरों के साथ मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने 7 रुकनी बेंच बनाकर मजीद समाअत जो है वो शुरू कर दी। उसमें भी दलाइल दिए। लतीफ खोसा साहब ने उनको बताया कि ये 25 करोड़ अवाम का केस हम आपके पास लेकर आए हैं, फौजी अदालतें ये किसी भी आइन और कानून के तहत सिविलियंस पर फौजी अदालतें लागू नहीं होती, तो ये किस तरह से ये फौजी अदालतें बनाने जा रहे हैं। उसमें उन्होंने ये भी बताया, ISPR ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने लिखा हुआ था कि ये नाकाबिले जो तरदीद शवाहिद हैं वो हमारे पास हैं और इनको फौजी जो अदालतें उन्हें पेश करके इनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वो तो पहले से ही फैसला कर चुके हैं कि उनके पास ऐसे शवाहिद हैं कि नाकाबिले तरदीद इनको रद्द नहीं किया जा सकता, तो वो तो फैसला करके बैठे हैं कि ये गुनाहगार हैं, तो वो वहां पर अदालतें बनाने का क्या मकसद है, वो तो डायरेक्ट ही सजा ही देंगे। तो ये भी उन्होंने, इसके अलावा भी उन्होंने कोर्स में काफी ज्यादा दलाइल पेश किए। उमर अताब बंदयाल और साथ में 6 और जजेस थे, उनके सामने ये दलाइल रखे। उसके बाद समाअत कल तक मुलतवी की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज हसन साहब ने कहा कि हम बहुत ज्यादा पुरुम्मीद हैं कि फैसला अच्छा ही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम फुल बेंच बनाने में कामयाब हुए। 9 जजेस मौजूद थे, वहां पर हमने 9 जजेस का ही बेंच बनवा लिया, लेकिन वो 2 अपनी मर्जी से छोड़ के चले गए, तो उनकी मर्जी थी। अब देखें कि कल आने, अब उम्मीद तो यही करते हैं कि ये जो है उमर अताब बंदयाल साहब और साथ में जो 7 रुकनी बेंच बना है ये फौजी अदालतों को कम से कम, उन्होंने बताया लतीफ खोसा साहब ने कि पूरे मुल्क में ये खौफी जो है, खौफ फैला हुआ है पूरे मुल्क में ये फौजी अदालतों को लेकर के, किस तरह से ये आम आवाम है उन पर ये फौजी अदालतें लागू कर रहे हैं, तो ये इस तरह से मुल्क कैसे आगे चलेगा, क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है। अब उनका ये कहना है एतजाज हसन साहब का कि हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो है इस केस को जीत जाएंगे और फौजी अदालतों वाला जो सीन है इसको ये सुप्रीम कोर्ट मना कर देगी इनको कि आप सिविलियंस और फौजी अदालतें नहीं बना सकते। कल फिर समाअत है, मुमकिन है कि कल कोई अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया जाए, उसके बाद जो तफसीली हुक्मनामा है वो ईद के बाद फिर छुट्टियों के बाद जारी किया जाए। अब आते हैं दूसरी बात पर, तहरीक लबैक की। तो नाज़रीन, हालिया दिनों में आपको पता है कि तहरीक लबैक ने एक लॉन्ग मार्च शुरू किया वहां से कराची से इस्लामाबाद की जानिब, लेकिन उनको तकरीबन जेल के नजदीक ही रोक लिया गया। वहां पर उनके साथ फिर वो करके मुआहदात करके उनके तमाम 11-14 उनके जो थे निकात तहरीक लबैक के
वो हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि ठीक है जी, हम इस पर अमल करेंगे कि आप गुस्ताह रसूल को सजा देंगे, जल्दी देंगे, इस्लाम के खिलाफ जो मवाद होगा उसको शेयर नहीं किया जाएगा। उसके अलावा आफिया सिद्दीकी के मतलब आप उनकी रहाई के लिए आवाज बुलंद करेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस में कमी लाएंगे, हम पर जो पाबंदियां हैं तहरीक लब्बैक भी उनको खत्म करेंगे। ये 11-12 रुकनी जो है ना, ये निकात थे, इसको हुकूमत ने तस्लीम कर लिया, ठीक है जी, हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। और तहरीक लब्बैक ने इसको अपनी फतह करार देते हुए इस्लामाबाद से पहले ही वापस अपने घरों की जानिब रवाना हो गई। ये आपको मैं बताऊं कि इनका बहुत देर का ये इनका ख्वाब है इस्लामाबाद जाना, लेकिन कोई भी हुकूमत को इस्लामाबाद पहुंचने ही नहीं देती। रास्ते में से ही जिस तरह तशद्दुद करके या फिर मादा करके इनको वापस भेज देती है इस्लामाबाद, तो ये पहुंच ही नहीं पाते। ये माजी का हिस्सा है। खादिम रिजवी के दौर में एक दफा पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद जब से ये साद रिजवी के पास है इसका सारा हैंडल, तो ये इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। अब ये हुकूमत ने इनके साथ मदद कर ली है जी, हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। इन्होंने कहा जी हमारी कामयाबी होगी, राना सनाउल्लाह हमारे कदमों में आ गया था जी, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये तस्वीर आप मुलाहिजा फरमाएं, ये आज की तस्वीर है। आज ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये वहां पर दौरे पर गए हैं फ्रांस में, और ये मैक्रोन है, आप इसको जानते हैं, गुस्ताह रसूल, जिसके खिलाफ इन्होंने इमरान खान के खिलाफ रैलियां निकाली और ये कर दो, वो कर दो, जब इमरान खान के दौर में गुस्ताखी हुई। उसके बाद भी एक दफा शहबाज शरीफ इनके साथ मिलकर आए थे, और आज फिर ये मुआहदा करने के बाद जब ये जो फ्रांस गए हैं, तो ये आप तस्वीर मुलाजा फरमाएं कि किस तरह से उनको फिर से ये जख्मियां डाल रहे हैं। अब ये चाबी वाले हैं, ये आशिक हैं, इस बात का फैसला अब 1-2 दिन में आने वाले में हो जाएगा। क्योंकि अगर तो ये चाबी वाले नहीं, तो ये फौरी तौर पर बाहर निकलेंगे, फिर से एहतजाज की कॉल देंगे और हुकूमत के खिलाफ जो है खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर चाबी वाले हुए तो फिर ये कभी भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि चाबी वालों की मर्जी से ही शहबाज शरीफ भी वहां पर गया है, शहबाज शरीफ की उनसे मुलाकात हो रही है। आने वाले दिनों में फैसला हो जाएगा कि आया ये आशिक रसूल हैं या चाबी वाले हैं। तब तक के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुश रहें, दूसरों के लिए आसानियां तकसीम करते रहें। अल्लाह हाफिज।